हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है? हम हैं आशुतोष। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। बहुत बढ़िया वीडियो है। जैसा कि ईरान जो है, आप लोग जानते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया है, तो उससे रिलेटेड पाकिस्तान से दमादम दमादम खबरें आ रही हैं और छमाछम न्यूज निकल रहा है। पाकिस्तान के लोगों का बड़ा बढ़िया रिएक्शन आ रहा है। तो वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है लाल टोपी क्लेम इंडिया बिल्ट सीक्रेट मिलिट्री बेस इन ईरान अगेंस्ट पाकिस्तान, पाक मीडिया ऑन इंडिया। तो देखते हैं भाई कि पाकिस्तान का लोग क्या बोल रहा है। वैसे पाकिस्तान का लोग तो जरूर बोलेगा कि भैया इसमें जो है भारत का साजिश है, रा इन्वॉल्व है, रा क्या साजिश है, यहूदो निसारा, यही सब फलाना ढिमका जो है पाकिस्तानी लोगों का राग अलापना, वही जानते हैं आप लोग कैसा होगा। हम जानते हैं भाई कि अधिकतर पाकिस्तानियों के दिमाग में जो है वो भारत के खिलाफ क्या भरा रहता है। देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद जो है हम इन लोगों का रिलाई बढ़िया से करेंगे। तो वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है रिएक्शन देंगे हम लास्ट में अपना। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पॉलिसीज़ के ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज के ये तो ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हीं का काम है। बट हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, कि मेरे नज़र में जो मामलात हैं, मैं इस चीज़ को इस तरह से जोड़ूंगा कि आज से एक हफ़्ता पहले जब यमन ने जब यमनी फ़ौजों ने अटैक किया था इसराइल के लंगर जहाज़ के ऊपर, उसके बाद ईरान उनकी सपोर्ट में आया था। तब से उसके बाद से अमेरिका का और ईरान का रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो ऑन बीइंग पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो मामलात हैं उनके किस तरफ से जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो अटैक हुआ है वो एक बॉर्डर लाइन एरिया के ऊपर हुआ है। उसमें डिप्लोमेट्स ने अपना जवाब दिया है कल, और उनका जवाब देना बनता भी था। लेकिन जो सख्ती के मामलात हैं उसमें यही है कि हमें अपने तौर पे, अपने तय सबसे पहले तो अवाम के तौर पे लोगों को मुत्तहद होना पड़ेगा। जब तक हम इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, हम तो इसी तरह कभी अमेरिका हम पे अटैक करेगा, कभी इसराइल अटैक करेगा, कभी कोई और मुल्क, कभी इंडिया, कब जिस तरह कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि हमें चाहिए कि हम उनका जवाब दें। हाँ, अलबत्ता डिप्लोमेटिकली वी शुड हैव टू टॉक विद देम बिकॉज के जैसे कई मामलात में हम और जगहों पे बर्दाश्त करते हैं, तो हमें ईरान के साथ भी थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर बात करनी चाहिए। आई थिंक सर, आपने देखा कि ईरान ने अटैक करने के बाद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म जो थे वो हमें खतरा था, इसलिए हमने हमला कर दिया। हमने बगैर बताए, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं? क्या आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाके मांग रहे हैं? क्या इसका भी कोई बरक्स, इसका भी कोई असर पड़ता है? क्या आप स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी मईशत कमज़ोर हो जाए तो आपके कोई भी आपको कोई हमला कर सकता है इस तरह? नहीं, नो डाउट मईशत तो मैटर करती है ना, बिकॉज कि आप समझ लें कि हम लोग इस टाइम डिपेंडेंट हैं, वी आर ऑन द मगरबी दुनिया के अंदर कंट्रोल में हैं हम लोग। हमारे साथ जितनी पॉलिसीज़ हमारी मेक की जाती हैं, या हमारे जितने वज़राए आज़म या वज़राए आला जो भी कोई जाते हैं, वो सब बाहर ममालिक में जाके इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को पेश करते हैं। और दूसरे जो असल हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो कि हमें इन बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि अपने जो आगे, अब आप देखें जैसे चेयरमैन साहब थे, उनके जो मामलात उन्होंने किए थे, वो एक इस्लामिक नोट के ऊपर हमारे लिए बड़ा बेनिफिशरी बात थी। ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि जब सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं, जब वो इतने ज़्यादा खामोश हो जाएं, और इतनी बड़े ताकतवर होने के बावजूद, दुबई होने के बावजूद, ये सब अरब ममालिक जो हैं ये सब खामोश हो गए, तो इसका मतलब है कि हम लोग इतनी औकात नहीं रखते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बेहतर जो मेरे लिहाज से बात बनती है वो यही है कि वी शुड हैव टू टॉक विद देम, और इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। चूँकि देखें, पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं, कुलभूषण यादव का मामला था, या बलूचिस्तान के इंटीरियर, आप आजकल के जो हालात हैं उनकी वजूहात सिर्फ ईरान ही है। अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया कह सकते हैं, और बाकी ईरान का बॉर्डर जो गलत इस्तेमाल होता है। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डिस्टर्ब करने के, देखें सबसे ज़्यादा जो ये स्मगलिंग वगैरह ये सब कुछ होता है, ये इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकॉनमी को हो रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपने देखा कि जब पाकिस्तान पर हमला किया तो दूसरे नंबर पर इंडिया ईरान के साथ खड़े हो गया, खड़े होकर कहने लगा कि भाई टेररिज्म जो पूरी दुनिया के अंदर, जो इंडिया में भी नुकसानात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं। तो आपको नहीं लगता
कि कहीं ना कहीं उनकी बात भी तो सही है कि हम अपने टेररिज्म पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। उसामा बिन लादेन के रूट्स हमें देखे तो पाकिस्तान से मिले, दूसरे नंबर पर अब बड़ी बड़ी जमातों का, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि इस पर काम किया जाए? और जो बॉम्ब ब्लास्ट हमारे मुल्क में होते रहे हैं, जो अभी कुछ टाइम हुआ होने बंद हुए, तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए? नहीं, अभी भी स्टिल हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते। हमारे शहरी इलाके या पंजाब या सिंध के कुछ इलाके हैं जो महफूज हैं। बाकी केपी में आप देखें डेली, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, हमारे शहादतें हो रही हैं डेली। और ऑन दी अदर हैंड जब आप बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है कि वहाँ पे तो कोई देखने को मिलता ही नहीं। अच्छा, इसमें अब टेररिज्म को आप जिस तरह से हम लोगों ने डिफ़ाइन कर रहे हैं, या इंडिया एक डिप्लोमेटिकली उनको सॉल्व कर रहा है। वो इंडिया ईरान के साथ ट्रेड भी कर रहा है। आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, सेक्शंस हैं। अच्छा, इंडिया के लिए कोई सेंक्शंस नहीं है, हमारे लिए सेंक्शंस हैं बिकॉज कि हम लोग उनके अंडर कंट्रोल हैं, अमेरिका के और ये जितने भी ममालिक जो इस टाइम पे आप समझ लें यूएन के अंडर कंट्रोल है। मेरे लिहाज से मैं इस चीज़ को यही समझूंगा कि हमें चाहिए कि हम इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे अंदाज में इसको सॉल्व करें, और इतना ज़्यादा सख्त इक़दाम नहीं होने चाहिए। जान चली गई, देखे ना, 2 बच्चियों की जान और 2 लड़के थे उनकी भी जान चली गई। और कहा जाता है पाकिस्तान ने जो यहाँ से रिबटल किया, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो एक्यूरेट निशाने पर लगा जहाँ पर वाकई में दहशतगर्दी होती थी। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली हम एग्री करते हैं और बिल्कुल हम अपनी अफवाज के साथ हैं कि जिस तरह से जब उन्होंने हमारी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हाँ, डिप्लोमेटिकली वी आर वीक, हुकूमती तौर पे हम बिल्कुल नकारा हैं क्योंकि हमारे यहाँ एलिजिबल पीपल नॉट आर ऑन द राइट प्लेसेस, ठीक है। सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें सिफारशी लोग हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आए हुए हैं, या कोई भी उनको बात करने का पता नहीं है किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। तो हमें जब तक कोई एलिजिबल पर्सन ऑन द राइट सीट ना होगा ना, उस वक्त तक हम ये इन चीज़ों को रिजॉर्ट नहीं कर सकेंगे। ये जो हमारे मामलात हैं ये इसी तरह और उलझते जाएंगे। और इंडिया जो है इस टीम पे देखें, उस टाइम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डिफेम करने में उनका हाथ है, और हमने उनको पूरे मौके भी दिए हैं। नॉट ओनली कि हमने उनको हर बहुत मौके, ताकतवर भी है सर, वो कर सकता है। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। दे हैव बहुत इतनी बड़ी 1.5 अरब की आबादी है उनकी, और दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। और जब वो एक ट्रेंड सेट करना शुरू करते तो आप समझ लें कि 1 अरब की आबादी हो तो वो 20-25 करोड़ तो वैसे ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। मालदीव का सब देखें बेचारों को क्या एकदम उनके सब कितनी मुश्किल हुई हुई है उनके लिए। डिप्लोमेसी विन है ना सर, फिर माननी पड़ेगी आप। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बड़ा पढ़े लिखे थे लेकिन इनका कुछ बात से हम जो है वो डिसएग्री करते हैं। बड़ा अजीब अजीब बात बोल रहे हैं। सबसे पहले भाई देखिए, बात आता है ना कि ई बोल रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अरे भैया, कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारे भारत का कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो बड़ा शांति से वहां के लोग रह रहा है। आपका कश्मीर में धूम धड़ाका हो रहा है, वहां का लोग बेचैन है कि हम भारत से मिलना चाहते हैं। तो आप ये भी तो बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर में, पीओके में क्या हो रहा है। पीओके के लोग आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भैया पाकिस्तान से भागो, भारत में हम लोगों को शामिल होना है। तो थोड़ा आप इन सब चीजों पे भी विचार कर लीजिए, उसके बाद जो है आप बोलिए। गजब के चाचा थे, बुद्धि घर पे छोड़ के आए थे क्या? अब क्या कहा जाए भाई, पाकिस्तान में ऐसा आमतर लोग मिलता रहता है, लेकिन इन लोगों का सोच, इन लोगों का डेवलप नहीं है सोच कि भाई लोग क्या बोलता है। अब कह रहे हैं कुलभूषण जाधव का भी इन्होंने नाम लिया। अरे भैया, कुलभूषण जाधव को आपने तो पकड़ के रखा है, लेकिन कहीं आपने कभी भी तो उसका ये नहीं आप सिद्ध कर पाए कि कुलभूषण जाधव जो था वो पाकिस्तान में आतंकवादी बन के आया था या पाकिस्तान में दहशतगर्द करने के लिए आया था। आप लोगों ने तो उसे पकड़ लिया, झूठा है वो, आप लोग आरोप लगाते हो। आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आईसीजे में जाते हो आप लोग, तो आप लोग सिद्ध ही नहीं कर पाते हो कि कुलभूषण जाधव जो है वो आतंकवादी है। आप लोगों के पास कोनो सबूत रहेगा तब ना आप लोग जो है वो उसके खिलाफ जो है आप लोग आरोप सिद्ध करोगे कि भैया ये भारत का आतंकवादी है। आप लोग ये सब सिद्ध कर ही नहीं सकते क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पर हो और बोल रहे हैं चाचा कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान को डिफेम करता है। अरे भैया, भारत का है, पाकिस्तान को डिफेम करेगा? पाकिस्तान का कांड ही ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा कारनामा ही ऐसा करता है कि वो खुद अपने आप डिफेम हो जाता है। उसको किसी को डिफेम करने का जरूरत नहीं है। आपके यहाँ बड़ा से बड़ा आतंकवादी रहता है, हाफिज सईद देख लो, ओसामा बिन लादेन देख लो, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट आतंकवादी था, वो आपके पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। आप लोगों को भनके नहीं रहता है क्या इन सब चीजों का? अभी दाऊद इब्राहिम पता नहीं मरा है कि जिंदा है, भगवान जाने,
वो भी कराची में पाया गया। आप लोग किसका बात करते हो? मसूद अजहर आपके यहाँ रहता है, जकीउर रहमान लखवी जो है वो भी पाकिस्तान में रहता है। कितना सारा का नाम बताया जाए आतंकवादियों का कि जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और पाकिस्तान उन लोगों के नाम पर विदेशों से जो उन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिलता है उनके नाम पर जो है पाकिस्तान कुछ पैसा बटोर लेता है कि भैया इन लोगों को हम शरण दिए कुछ दे दो। तो ये चीजें, इन चीजों में टर्की का बस आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी कुछ दिन तक देगा, उसके बाद जो है आप लोगों को लतिया के भगा देगा। और सबसे बड़ा बात, ये बात बोला को लाल टोपी। लाल टोपी को आप लोग जानते ही होंगे कि पूरा का पूरा बुड़बक है, बकलोल है, बुद्धि जो है होता ही नहीं है इसके पास, खाली बकैती करता है, खाली जिहाद का बात करता है। जैद हामिद वही लाल टोपी जो पूरा का पूरा मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि ही कहेंगे कि भैया ये हमेशा से पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो विभाजन का एक तरह से काम किया। सही भी है भैया कि ऐसा लोग पाकिस्तान को है जो पीछे ले जाने के लिए बहुत बढ़िया से हाथ लगाए हुए हैं। पाकिस्तान को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना चाहिए, तो इसे लोग पकड़ के खींच रहे हैं कि भैया तुमको उस रास्ते पर जाना नहीं है। ये खाली का खाली इसके दिमाग में ऐसा बात भरा है, खाली जिहादी सोच रखने वाला है। लेकिन अगर आप इसके 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाप दादा जो थे वो हिंदू थे, लेकिन फिर भी हिंदुओं के खिलाफ इतना नफरत रखा हुआ है जैद हामिद। अपने जाएगा नहीं कहीं भी, न फिलिस्तीन में जाएगा लड़ने के लिए, न कहीं जाएगा, बस पाकिस्तान में बैठकर बकैती करेगा। और इसके सिवा इसके पास और कोनो काम ही नहीं है कि बस भारत के खिलाफ नफरत बटोरेगा और दूसरों के खिलाफ जो है नफरत बटोरेगा। तो ऐसा लोग भी जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर में बैठे हुए हैं। और जैद हामिद के बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर करें, काहे कि ऐसा बुड़बक का रिलाई जो है वो कमेंट माध्यम से हो सकता है। हमको मिल गया कभी जैद हामिद तो हम तो पकड़ के भैया कूट देंगे, काहे कि हम तो बड़ा खूनसाहा आदमी है, गुस्सा वाले आदमी है। और जैद हामिद के लिए आप लोग कुछ बढ़िया कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।